बिल्कुल इंडिया चलेगा। जिन लोगों को इंडिया पसंद नहीं है वो पाकिस्तान चले जाएं, नेपाल के रास्ते से जाएं, सीमा से पूछ लें कहाँ से जाना है। वार पलटवार होकर के आपके ऊपर किया जा रहा है, तो आपको बड़ा दर्द हो रहा है। शेर अकेला है, शेर अकेला है, थेल अकेला है, अलतीस अलतीस पार्टियों को लगाकर भी शेर अकेला है। मोदी जी क्लोज में है, 3 महीने तक गहरी नींद में थे या कोमा में थे। संवेदना प्रकट की है कि तुरंत 36 सेकंड में ये बोलने के बाद कि बहुत पीड़ा है मन में, सीधा उधर डाइवर्ट हो गए जहां कांग्रेस की सरकार। खुद बेशर्म मुख्यमंत्री टीवी पर आकर के अभी बोल रहा है कि ऐसी एक घटना नहीं, ऐसी तो सैकड़ों अनेकों घटनाएं हुई है। ये रानी कह रही है कि उनको तो मैं महिला नहीं मानती, उनके अंदर महिला वाली कोई अंतरात्मा या ऐसा कुछ बिल्कुल भी ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। जब उनके आका ने चुप्पी तोड़ी है तो ट्वीट कर रही है 2024 में मोदी जी के हाथों से सत्ता जाने वाली है। निश्चित ही इस बार बदलाव होगा। आएगा तो मोदी। हाँ, तो इतने बेशर्म हो चुके हैं ना, ढीठ हो चुके हैं ना, पता है कि कुछ भी हो जाए इस देश में, जब लास्ट में हिंदू मुस्लिम का ऐसा गेम खेलेंगे या फिर सैनिकों को मरवा देंगे। क्यों प्रधानमंत्री बनाया गया? ऐसी क्या काबिलियत थी? अनपढ़ गवार आदमी। इतना नाम BBC, CNN, द गार्जियन था, और मेरी भी फोटो लगी हुई थी द गार्जियन में। इतना विदेशों में नाम हो रहा है इनका कि पूरा विदेश इन पर थू थू। टेलीग्राफ की न्यूज तो आप देखोगे तो आपको खुद शर्म महसूस होगी कि इस देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की न्यूज। अब जो 78 दिन तक जिसकी आंखों से आंसू नहीं निकले, 56 इंच की उसकी स्किन बताई गई थी। इंडिया चलेगा या एनडीए? इंडिया चलेगा, बिल्कुल इंडिया चलेगा। जिन लोगों को इंडिया पसंद नहीं है वो पाकिस्तान चले जाएं, नेपाल के रास्ते से जाएं, सीमा से पूछ लें कहाँ से जाना है, वो बता देगी। भाजपा की बोली क्यों बोल रही हो? भाजपा वाले तो वाहवाही कर रहे हैं सीमा की, वो तो वाहवाही कर रहे हैं। वो कहाँ सीमा के खिलाफ बोल रहे हैं? उनको तो सीमा के अंदर देशभक्त नजर आ रहा है। पहले भाजपा वाले पाकिस्तान भेजते थे, अब आपने ठेका लिया पाकिस्तान भेजने का। जिनको इंडिया पसंद नहीं हो जाए पाकिस्तान, यही तो कहते थे ना। अब हम यही कह रहे हैं, वही दांव पलटवार हो रहा है तो क्यों दर्द उठ रहा है भाई? क्यों दर्द उठ रहा है? जब वही जो आप वार करते रहे हो, जब वही वार पलटवार होकर के आपके ऊपर किया जा रहा है, तो आपको बड़ा दर्द हो रहा है। अब पता चल रहा है आपको, शेर अकेला है, शेर अकेला है, थेल अकेला है, अलतीस अलतीस पार्टियों को लगा कर कैटरपिलर बना गया है। कैटरपिलर की तरह 38 पैर लगा लिए और अभी भी शेर अकेला है। मोहब्बत इतनी ज्यादा हुई ना मैडम, तो कोई भी कहीं से भी पाकिस्तान से भी आ सकता है और हिंदुस्तान से भी हाँ, पाकिस्तान पहले बहुत ज्यादा डर था। देश में मोहब्बत नहीं, पाकिस्तान से मोहब्बत पैदा हो गई है इन लोगों को। पाकिस्तान के प्रति मोहब्बत ज्यादा आ गई है अब। अंधभक्तों, स्पेशली वही अंधभक्त जो पाकिस्तान को दिन भर गालियां दे दे के दूसरे लोगों का भी ब्रेन वॉश करने में लगे रहते थे वोट के लिए, राजनीति के लिए। आज उन्हीं लोगों को पाकिस्तानी पसंद आ रहे हैं, 5-5 पाकिस्तानी को कबूल कर रहे हैं। कोई खतरा नजर नहीं आ रहा, 5-5 पाकिस्तानी इस देश में घुस आए, उनके अंदर बहुत अपनापन नजर आ रहा है इनको। मोदी जी क्लोज में है मणिपुर मामले को लेकर। 3 महीने तक गहरी नींद में थे या कोमा में थे, पता नहीं कोमा, लेकिन कोमा में कैसे हो सकते हैं? विदेशों में तो घूम रहे थे, इतने सारे देशों के दौरा किया, कोमा में होते हुए भी इतने सारा दौरा कर लिया, लेकिन शायद मुंह में ही कोई प्रॉब्लम थी, जबान बोल नहीं पा रहे थे। चुनावी रैलियां कर रहे थे पूरी स्पीड के साथ। जहां गुनाह होगा सब अपराधी हैं। हाँ, गुनाह होगा। और जहां सत्र शुरू होने से पहले 8 मिनट 25 सेकंड में सिर्फ 36 सेकंड, मात्र 36 सेकंड इनके पास संवेदनाएं प्रकट करने के लिए थे मणिपुर। मात्र 36 सेकंड, 3 महीने लग गए उन 36 सेकंडों में। और उन 36 सेकंडों में भी इस तरीके से संवेदनाएं प्रकट की है कि तुरंत 36 सेकंड में ये बोलने के बाद कि बहुत पीड़ा है मन में, सीधा उधर डाइवर्ट हो गए जहां कांग्रेस की सरकार है जिन प्रदेशों में। वहां जाकर गिनाने लगे कि फला जगह ये घटना हुई है, उस जगह ये घटना हुई है। इतना दुख है इस देश के प्रधानमंत्री को मणिपुर के लोगों के लिए। हर जगह राजनीति, हर चीज में राजनीति, और राजनीति भी राजनीति के तरीके से नहीं कर रहे। अरे भाई, किसके ऊपर? वहां की कांग्रेस की सरकार है या समाजवादी पार्टी की सरकार है या दूसरी किसी और पार्टी की सरकार है, नीतीश की सरकार है, किसकी सरकार है? किसके ऊपर दुख प्रकट कर रहे हो? 3 महीने से दुख प्रकट कर रहे हो। 1 दिन, न 2 दिन, न 1 हफ्ता, न 2 हफ्ता, ना 1 महीना। मतलब वीडियो वायरल नहीं होती। आपका ही तंत्र है, आपकी सरकार है उस प्रदेश में, किसके ऊपर दुख प्रकट कर रहे हो? बिल्कुल नहीं बोलते। हमें नहीं लगता कि अगर वीडियो वायरल नहीं होती तो बोलते, और ऐसा भी नहीं लगता बिल्कुल कि इनको नहीं पता था कि इस तरह की हरकतें मणिपुर में हो रही, जबकि इन लोगों ने तो वो हरकतें छुपाने की कोशिश की है, चीजों को दबाने की कोशिश की है। इनका खुद बेशर्म मुख्यमंत्री टीवी पर आकर के अभी बोल रहा है कि ऐसी एक घटना नहीं, ऐसी तो सैकड़ों और अनेकों घटनाएं हुई है। ये देखिए, अभी तो उसके अंदर इतनी शर्म और इतनी बेबाकी के साथ वो बोल रहा है कि एक नहीं सैकड़ों घटनाएं हुई हैं। तो अभी आप देखिएगा आने वाले दिनों में और कितनी वीडियो आएंगी।
रानी कह रही हैं कि जांच होगी और नहीं उनको तो मैं महिला नहीं मानती। उनके अंदर महिला वाली कोई अंतरात्मा या ऐसा कुछ बिल्कुल भी ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। वो महिला हैं, अगर वो इतना ही महिलाओं के का दर्द महसूस करती हैं और महिलाओं के प्रति उनके अंदर इतना सम्मान है तो कम से कम ठीक है। इस देश के प्रधानमंत्री का ध्यान नहीं था, खुद एक मीटिंग कर लेती प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, और बोलती कि आप लोग वहाँ जाइए, वहाँ क्या हो रहा है उस पर कंट्रोल कीजिए। खुद जाती मिलती, जब उनके आका ने चुप्पी तोड़ी है तो ट्वीट कर रही है। उस दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की। ये बता सकते हैं कि 2024 में मोदी जी के हाथों से सत्ता जाने वाली है, निश्चित ही इस बार बदलाव होगा। वो तो कह रहे हैं इंडिया जो पार्टी बना है सब इसमें दुल्हाई है। जैसे खुद वाले ही लाएंगे दुल्हन, पता नहीं दुल्हा दुल्हन उनके जुमले हैं, वो जुमले के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकते। आएगा तो मोदी कुछ भी कर लीजिए। हाँ, तो इतने बेशर्म हो चुके हैं ना, ढीठ हो चुके हैं ना, पता है कि कुछ भी हो जाए इस देश में, जहाँ जब लास्ट में हिंदू मुस्लिम का ऐसा गेम खेलेंगे या फिर सैनिकों को मरवा देंगे। यही तो करते आए हैं, यही तो करते आए हैं। लाशों के ढेर पे ही तो चढ़ करके क्यों प्रधानमंत्री बनाया गया? ऐसी क्या काबिलियत थी? अनपढ़ गवार आदमी, टेलीप्रॉम्प्टर के बिना एक स्पीच नहीं दे सकता। एक जबान फिसलना एक अलग चीज होती है, किसी की भी फिसल सकती है, लेकिन उनके तो अनेकों ऐसे बयान में जिनमें कोई लॉजिक ही नहीं होता। चाहे वो गैस से चाय बनाने वाली बात हो, चाहे वो आसमान में सैटेलाइट की बात हो कि बादलों में काम नहीं करती है, अनेक A+B का फॉर्मूला हो। इस देश की प्रधानमंत्री का आंकड़ा, इस देश के प्रधानमंत्री को इस देश की जनसंख्या का आंकड़ा नहीं पता, 600 करोड़ तक पहुंचा देता है। लेकिन कैसे उनका नाम हुआ, लोग जानने इतना नाम हुआ है कि परसों BBC, CNN, द गार्जियन, तमाम उनमें एक प्रोटेस्ट थे और मणिपुर की जो घटना थी उसका जिक्र था, और मेरी भी फोटो लगी हुई थी द गार्जियन में। इतना विदेशों में नाम हो रहा है इनका कि पूरा विदेश इन पर थू थू कर रहा है। और द टेलीग्राफ की न्यूज़ तो आप देखोगे तो आपको खुद शर्म महसूस होगी कि इस देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की न्यूज़। आपने देखा होगा कि द टेलीग्राफ ने क्या न्यूज़ लगाई हुई थी। फ्रंट पेज पे एक बड़ा सा क्रोकोडाइल बनाया हुआ था जो 78 दिन तक, जिसकी आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं, 78 दिन बाद उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, और 56 इंच की उसकी स्किन बताई गई थी। आप साफ साफ समझ सकते हैं कि वो मोदी जी के लिए लिखा गया था। किसी को बचाने की कोशिश हो रही थी क्या? किस में? अपनी सरकार को खुद के ऊपर लोग ब्लेम ना करें, इसलिए बचाने की कोशिश हो रही थी। लोग खुद पर ही थूकेंगे ना। तो क्या 2024 में बदलाव नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल आएगा, पूरी उम्मीद है हमें कि जनता धीरे धीरे जाग रही है। और जिस तरह की घटना अभी मणिपुर में हुई है, इतनी विभत्स घटना, और पता नहीं वहाँ और भी कितनी इस तरह की घटनाएं हुई हैं जो अभी आप लोग और हम तक नहीं पहुँची, आने वाले दिनों में पहुँच सकती हैं, क्योंकि जिस तरह के वहाँ के मुख्यमंत्री का बयान था, तो बिल्कुल इन सब चीज़ों को देखते हुए फर्क तो पड़ेगा। वो तो कहते हैं राजस्थान बंगाल में हो रहा है, वैसे विपक्षी पार्टी को नहीं दिख रहा। मुझे नहीं लगता कि पूरे आज़ाद भारत में इस तरह की घटना अब से पहले कहीं हुई होगी। जिस तरह की वीडियो मैंने ये देखी है ना, इस तरह की घटना मुझे नहीं लगती। रेप होते हैं, हर जगह सुनने में आते हैं, लेकिन रेप के साथ साथ इस तरह नंगा घुमाना, ना केवल नंगा घुमाने के साथ साथ उनके शरीर को जिस तरह से नोचा जा रहा था खुलेआम, दिन दहाड़े, और एक नहीं इतने सारे लोग, पूरा ग्रुप, इस तरह की घटना मुझे नहीं लगता कि आज़ाद भारत में अब से पहले कभी हुई होगी। पुलिस के सामने और में कब ऐसे अगर घटना घटनाएं होती भी हैं तो जिम्मेदारी लेती है, नेता जो होते हैं वो जिम्मेदारी लेती है, पार्टी जिम्मेदारी लेती है। 3-3 महीने तक ऐसा तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आज़ाद भारत में पहली बार, भारत में क्या पूरी दुनिया में पहली बार हो रहा होगा कि कहीं इस तरह की घटना होती है और 3 महीने तक नेता चुप रहता है। पुलिस के सामने ऐसे घटना हुआ है तो पुलिस क्या कर रही थी? अब वो तो आप मोदी जी से ही पूछ सकते हैं। मोदी जी ही इस चीज़ का जवाब दे सकते हैं, क्योंकि पूरा तंत्र तो मोदी जी के हाथों में है।